पाठ 14 नारियल का बगीचा। कक्षा 6वीं। केंद्रीय भाव। विश्व में भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। इसके उत्तर में कश्मीर है तो दक्षिण में केरल। प्रस्तुत पाठ में केरल राज्य के बारे में लेखक ने विस्तार से वर्णन किया है। केरल के रामकृष्ण जी मुंबई में रहते हैं। वे छुट्टियों में केरल की यात्रा पर जाते हैं। ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण एक सज्जन उनकी मदद करते हैं। बातों ही बातों में रामकृष्ण केरल की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, लोक नृत्य, तीज त्यौहार, वन, पशु संपदा तथा पहनावे आदि की जानकारी ट्रेन में बैठे सही यात्रियों को देते हैं। यात्री भी बड़े चाव से उनकी बातों में रुचि लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था रामेश्वरम में, अहमदाबाद में, केरल में, मुंबई में। उत्तर है केरल में। केरल का नृत्य है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, भांगड़ा। कथकली। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केरल का मुख्य त्योहार ओणम है। केरल में नीलगिरी पर्वत पर चाय के बगीचे हैं। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। रामकृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन हैं। इनके उत्तर इधर साइड में भी लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। का है रामकृष्ण मेनन का वतन कहाँ था? उत्तर रामकृष्ण मेनन का वतन केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट है खा, लेखक को प्लेटफार्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई? उत्तर प्लेटफार्म पर खड़े एक सज्जन रामकृष्ण जी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े लड़के की वजह से ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे थे। कहीं उनकी ट्रेन न छूट जाए और प्लेटफार्म पर ही न रह जाए, इस कारण लेखक को उन पर दया आ गई और उन्होंने ट्रेन में चढ़ने में उनकी मदद की। नेक्स्ट है ग, केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? उत्तर केरल के वनों में सागौन, शीशम, रबर और चंदन के वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट है घ, केरलवासी नारियल को कौन सा वृक्ष कहते हैं? उत्तर केरलवासी नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है केरल के लोगों का पहनावा कैसा है? उत्तर केरल के पुरुष लुंगी ही पहनते हैं, स्त्रियां धोती और ब्लाउज पहनती हैं। नेक्स्ट है कथकली का नाम कथकली क्यों पड़ा? उत्तर कथकली नामक नृत्य कला में अनेक कथाओं को नृत्य में डाल लिया जाता है, इसलिए इसे कथकली कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का है नारियल के पेड़ की क्या उपयोगिता है? उत्तर नारियल के पेड़ की उपयोगिता, पहला है नारियल का पानी अमृत तुल्य मीठा होता है। दूसरा, सब्जी और चटनी में नारियल की गिरी का उपयोग होता है। तीसरा, नारियल का तेल खाने व अन्य उत्पाद जैसे साबुन आदि बनाने में काम में आता है। चौथा, नारियल के पत्तों से चटाई एवं इसकी जटाओं से रस्सी आदि चीज बनाई जाती है। नेक्स्ट है केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहते हैं? उत्तर केरल का प्राकृतिक सौंदर्य कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य की तरह ही अद्वितीय एवं मनमोहक है, इसी कारण केरल को भारत का नंदन वन कहा जाता है। नेक्स्ट है केरल के खान पान में मुख्य भोजन क्या है? उत्तर 1, केरल का मुख्य भोजन चावल व उससे बनने वाले व्यंजन है। दूसरा, चावल के साथ इमली के मसालेदार पानी का उपयोग भी बहुतायत से होता है। तीसरा, सांभर एक प्रकार की मिश्रित खट्टी दाल होती है जिसका प्रयोग केरल वासी बहुत करते हैं। चौथा, इडली डोसा केरल का मुख्य खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट है ओणम के दिन केरल वासी क्या करते हैं? उत्तर पहला, ओणम के दिन घरों को सजाते हैं। दूसरा, नौका और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तीसरा, तरह तरह के व्यंजन एवं मिठाइयाँ बनाते हैं। चौथा, उच्च स्तर की नौका प्रतियोगिता करते हैं। पांचवा, इस त्योहार पर देवताओं की सवारी निकाली जाती है तथा नृत्य एवं संगीत होते हैं। नेक्स्ट है केरल में कौन सी नृत्य कला विकसित हुई? इसकी क्या विशेषता है? उत्तर
केरल में कथकली नृत्य कला विकसित हुई जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला, इसमें अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल दिया जाता है। दूसरा, यह केरल की विकसित एवं परंपरागत नृत्य कला है जो संपूर्ण भारत में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, सोचिए और बताइए। का है जैसा देश वैसा वेश, रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, हर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के अनुसार कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए रामकृष्ण जी ने कहा जैसा देश वैसा भेष। क्योंकि केरल में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वह लोग सूती और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है, केरल में ढीले ढाले और सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उत्तर, केरल में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इससे बचने के लिए केरल में ढीले ढाले तथा सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट है ग, रामकृष्ण मेनन केरल को अपना वतन क्यों कहते हैं? उत्तर, केरल रामकृष्ण मेनन की जन्मभूमि है, इसलिए वह केरल को अपना वतन कहते हैं। नेक्स्ट है, पहलवान नुमा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था? उत्तर, जवानी का अल्हड़पन व उद्दंडता एवं वृद्ध लोगों के प्रति आदर न होने के कारण पहलवान नुमा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर नहीं आने दे रहा था। नेक्स्ट है, अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो उनका क्या होता? उत्तर, यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो ट्रेन चली जाती और वह सज्जन प्लेटफार्म पर ही खड़े रह जाते। नेक्स्ट है, यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ भी ठंड होती व बर्फ पड़ती। इस स्थिति में वहाँ उन्हें ऊनी कपड़े पहनने पड़ते। प्रश्न नंबर 3, सहज शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़कर सहजता नया शब्द बनता है। इसी प्रकार ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर 5 नए शब्द मैंने बना के रखे हुए हैं, हम उनमें ता शब्द जोड़ के नए शब्द बनाएंगे। समान में ता शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा समानता। सहिष्णु, इसमें भी ता शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा सहिष्णुता। स्वतंत्र में भी ता शब्द जोड़ देंगे, बनेगा स्वतंत्रता। इसमें भी ता जोड़ेंगे निरक्षर में तो बन जाएगा निरक्षरता। सरल, इसमें भी ता शब्द जोड़ देंगे, बनेगा सरलता। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। शब्द है, प्रत्यय है और नया शब्द दिया हुआ है। देखिए, संस्कृत में इक जुड़ा हुआ है, प्रत्यय इक प्रत्यय सांस्कृतिक हो गया है इक। फिर संसार, फिर इक सांसारिक, समाज, फिर इक सामाजिक, प्रकृति इक प्राकृतिक, धर्म इक धार्मिक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों में से उदाहरण के अनुसार तत्सम तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमको तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, पहचान करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिख दिए हैं मैंने, ये तत्सम ये वाले शब्द हैं और तद्भव ये वाले शब्द हैं। दिया हुआ है रात्रि का है, तत्सम शब्द रात्रि, तो तद्भव आएगा रात। भगिनी, भगिनी का तद्भव शब्द है बहन। नृत्य का तद्भव शब्द है नाच। बानर का तद्भव शब्द है बंदर। रज्जू का रस्सी, चंद्रमा का चांद। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिए गए सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं मेरी, वह, मुझे, मैं, मैंने। का है मैंने उन सज्जन की मदद की। खा मैं अपनी जगह से उठा। ग मुझे उन पर दया आ गई। घ आप मेरी जगह पर बैठिए। अंगा खिड़की के पास खड़ा वह नवयुवक हमारी बातें सुन रहा था।
आगे ये अनुभव विस्तार के प्रश्न दिए हुए हैं। ये रहे आपके पाठ 14 नारियल का बगीचा केरल के प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य। अब आपको नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। प्रिय बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।